वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में ही दोस्तों की पहचान होती है। तो हरियाणा में कांग्रेस की हार के साथ ही इंडी गठबंधन की सियासी दोस्ती के रंग भी दिखने शुरू हो गए। कल तक जो साथी कांग्रेस के साथ सत्ता की लड़ाई में जीने मरने की कसमें खा रही थी, वो अब कांग्रेस को आंखें दिखाने में लगी हुई हैं। 8 अक्टूबर को नतीजों के सामने आते ही सबसे पहले आंख दिखाई उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने। संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी सरीखे पार्टी के जो दिग्गज जो नेता थे, उन्होंने कांग्रेस को आंखें तरेरी। उनकी तरफ से बहुत सारी बातें कांग्रेस को सुना दी गई, नसीहत देने लगे। संजय राउत ने कह दिया कि राजनीति में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होता। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस को उसकी सियासी हैसियत के बारे में अभी से आगाह करने लग गई है। फारूक अब्दुल्ला तो 2 कदम और आगे निकले। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी है, लेकिन नतीजा सामने आया तो फारूक ने बिना कांग्रेस नेताओं के मशवरा के उमर अब्दुल्ला के सीएम होने का ऐलान कर दिया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की और कहा कि विधायक ये तय करेंगे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की जबान पर कांग्रेस की नसीहतों की जो लिस्ट लंबी थी। हरियाणा में हार के लिए जो है फारूक अब्दुल्ला ने वो कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को ठहराया। यानी कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। चुनाव की पहले प्रदेश में जो हवा चल रही थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस को ऐसी पटखनी दी कि साथियों के रंग बदलने शुरू हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा सबक ये कि चुनाव में कभी अधिक आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यही होता है और कांग्रेस को वो मिला है। हरियाणा चुनाव में भले आम आदमी पार्टी का खाता ना खुला हो, लेकिन वो भी कांग्रेस पर तंज कसने में पीछे नहीं है। अरविंद केजरीवाल की तरह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर शायराना अंदाज में तंज कसा। आप सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, हमारी आरजू की फिक्र करते तो बात कुछ और होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। वो आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़ के, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। उन्होंने इशारों में कहने की कोशिश की कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन होता तो आज वो जीत जाते और जीत का परचम लहराते, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। देश के सियासी कैनवास पर वामपंथी पार्टी केरल तक सिमट कर रह गई, लेकिन सीपीआई भी कांग्रेस को हार पर नसीहत दे रही है। सीपीआई महासचिव डी राजा चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में चुनाव नतीजों पर गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करे और महाराष्ट्र झारखंड में आगामी चुनाव में सभी भारतीय ब्लॉक सहयोगियों को साथ लेकर के चले। हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर के राजा ने सुझाव दिया कि सीट बंटवारे पर आगे न बढ़ने का कांग्रेस का फैसला उसके खिलाफ गया है। कांग्रेस महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के लिए शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अब तक बात बनी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भी राहुल गांधी के लिए एक और बुरी खबर आई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न होने का नतीजा कांग्रेस ने देख लिया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा हार का असर दिख सकता है। हरियाणा में गठबंधन न करने का बदला आम आदमी पार्टी कांग्रेस से दिल्ली में लेगी। आपने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन दिल्ली चुनाव में नहीं करेगी। उसका कहना है कि दिल्ली चुनाव में पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। तो राहुल गांधी के साइकिल वाले भैया यानी अखिलेश यादव भी उपचुनाव में अपनी साइकिल पर लगता है कि राहुल गांधी को बैठाने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस से त्याग की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश ने 6 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। बड़ी बात यह कि उसमें फूलपुर और मंझवा की सीट भी शामिल है, जिस पर कांग्रेस नजरें गड़ाए बैठी थी, लेकिन सपा वालों ने इस पर प्रचार का काम पहले ही शुरू कर दिया और अब अखिलेश यादव ने उनके नाम का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस के हिस्से हो सकता है कि गाजियाबाद सदर की सीट आए, तो बात घूम फिर कर वही है कि साथ सत्ता का है, इसलिए शायद एक दूसरे पर विश्वास कम है। और लगता तो यही है कि कांग्रेस वाले हरियाणा में हारे तो अब एक एक करके पिछड़ेंगे सारे।